तो इस वीडियो के माध्यम से हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखने वाले हैं और ट्रिग्नोमेट्री टेबल को देखेंगे हम कॉन्सेप्ट के साथ में। मैं अगली वीडियो टिप्स पे लेके आऊँगा इसी ट्रिग्नोमेट्री टेबल की, जो याद करने की रहेगी। वैसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, यहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और एक बार में अगर कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो उसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं आज यहाँ पर कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाऊँगा। तो देखिएगा आप, ये सबसे रामबाण तरीका है ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद रखने के लिए। आप आगे किसी व्यक्ति को सिखा भी सकते हो इसके माध्यम से। ये थीटा लिखा है, तो थीटा के इस साइड तो हम लिखेंगे डिग्री, तो ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, या 90 डिग्री। उसके बाद ये साइड लिखेंगे हम साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। ये हमने टर्म लिख दी है। अब हम आगे चलते हैं। अब करेंगे कैसे? यहाँ से स्टार्ट होते हमने लिखा 1, हमने लिखा 2, यहाँ से नहीं 0 है ना, 0 से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? 0। तो 0, 1, 2, 3, 4, इतना लिख दिया हमने। 4 तक लिख दिया, गिनती लिख दी। 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। और सब में भाग दे देना है 4 का। सब में किसका भाग दे देना है? 4 का। यानी कि बटे में कितना लिख देना है? 4 लिख देना है। कितने लिख देना है? 4 बटे में लिख देना है। और यहां से अब क्या चढ़ा देना? सब पे अंडर रूट चढ़ा देना है। सब पे क्या चढ़ा देना है? अंडर रूट चढ़ा देना है। क्या चढ़ा देना है? अंडर रूट चढ़ा देना है। इस पे सारे के सारे पे क्या लगा दूंगा मैं? अंडर रूट लगा दूंगा। ये लगा दिया अंडर रूट। अब आप ये लगा दिया सब पे अंडर रूट। 0, 1, 2, 3, 4 लगा दिया। और सब में भाग दे दिया किसका? 4 का। सब में किसका भाग दे दिया? 4 में, यानी कि बटे में 4 लिख दिया। उसके बाद सब पे क्या चढ़ा दिया मैंने? रूट चढ़ा दिया। क्या चढ़ा दिया? रूट चढ़ा दिया सब पे। अब आप ध्यान से देखना कि बटे में कितने हैं? 4। बटे में कितने हैं? 4। बटे में कितने हैं? 4। इसके सबके बटे में 4 है। तो अंडर रूट से जब बाहर निकल के आएगा 4, किस में जाएगा? 2 में आ जाएगा, क्योंकि 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। तो अंडर रूट 4 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि सबके बटे में 4 तो है, लेकिन अंडर रूट के बाहर अगर लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे? 2। तो यहां पर देखते हैं कि 0, अब 0 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो क्या आता है? 0 ही आता है। क्या आता है? 0 में। इस दुनिया में किसी भी नंबर में भाग दे लो आप 0 का तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये लिख दिया, 0 लिख दिया। क्या लिख दिया? 0। उसके बाद में आप देखो, यहां पर ये 4 से तो बाहर निकल जाएगा, तो सबके बटे में क्या लिख देना है? 2 2 लिख देना है। तो यहां पे आप देखो कि 1 अंडर रूट के अंदर होगा तो 1 का अंडर रूट क्या होगा? 1 ही होगा। और बटे में क्या लिखना है? 2 लिख देना है। मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2 होता है। अब 2, यहां पर अंडर रूट क्या है? 2 है। अब 2 अंडर रूट में ही रहेगा, क्योंकि 2 का अंडर रूट बाहर नहीं आएगा। और बटे में क्या लिखना है? 2 लिखना है। क्या लिखना है? बटे में 2 लिखना है, क्योंकि 4 बाहर आ जाएगा ना 2 में। तो आप देखो, मुझे बताओ कि ये अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 2 है, और बटे में क्या है? 2। तो क्या मुझे बताओ, इस 2 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं कि भैया 2 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 का इंटू अंडर रूट 2 में होगा, यानी कि रूट 2 का रूट 2 में इंटू होगा तो क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। तो मतलब मैंने ये लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दिया। तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा? 1, और बटे में क्या बचा? अंडर रूट 2। तो यहां पर क्या जाएगा? इसकी वैल्यू 1 अपॉन में रूट 2 लिखना है। 1 अपॉन रूट 2 लिखना है। तो 1 अपॉन रूट 2 आ गया। अब आप रूट 2 अपॉन में रूट 2 लिख दोगे तो भी कोई गलत नहीं होगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद 3 अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। और बटे में क्या लगाना? 4 का बाहर निकलेगा क्या? 2। अब यहां पर 4 से 4 कैंसिल हो गए, अंदर 4 से 4 कैंसिल हो गए, 1 आया। और 1 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब इतनी साइन की हमने पूरी की पूरी वैल्यू निकाल ली। तो साइन की यहां से हमने वैल्यू निकाल ली क्या? थीटा 1/2 और 1/√2 और √3/2 और 1 आ गया। अगर आपने साइन की वैल्यू निकाल ली तो आप ये मान के चलो कि ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपने पूरी निकाल ली। ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या निकाल ली? पूरी निकाल ली। बस साइन की वैल्यू निकल जानी चाहिए। मैं आपको टिप्स के लिए भी लेके आऊँगा एक वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पर, लेकिन कॉन्सेप्ट भी तो याद होना चाहिए कि कैसे बनती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब साइन का क्या होता है? उल्टा। साइन का ऐसे में नहीं, साइन का उल्टा, ठीक है ना? तो साइन का उल्टा हो जाता है कोस, यानी कि उल्टे का मतलब ऐसे में, है ना? तो एक यहां से चलेंगे, अभी स्टार्टिंग का करेंगे यहां से, कोस में स्टार्टिंग यहां से करेंगे। 1 को लिख दो यहां पर,
क्या लिख दो, 1 को लिख दो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ लिखोगे √3/2 और उसके बाद लिखोगे 1/√2। उसके बाद में लिखोगे 1/2। उसके बाद में लिखोगे 0। क्या लिखोगे, 0। अब आता है 10। तो भैया 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर होता है साइन बटे कोस। क्या होता है, साइन बटे कोस। इसका मतलब साइन बटे कोस करना है 10 बराबर, यानी कि 10 की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन बटे कोस। तो ये 0 है। तो आप बताओ कि भैया 0 ऊपर साइन की वैल्यू गई, कोस की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो किसी भी संख्या का भाग जब 0 में देते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। उसके बाद में साइन ऊपर 1/2 है और बटे में कोस क्या है, √3/2 है। बटे में √3/2 है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 1 में क्या बचा, √3। 1 में क्या बचा, √3 बचा। उसी प्रकार से आगे देखो आप यहाँ का यहाँ भी कैंसिल आउट कर सकते हो। देखो √2 से √2 कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर मैं करके बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि यार ये तो हवाबाजी में चल रहे हैं। 1 में √2 ये आ गया और बटे में कोस आ गया 1/√2। तो इसलिए √2 से √2 कैंसिल, 1 बचा, तो ये 1 ही आ गया। उसके बाद में हम चलेंगे आगे इस पर √3/2 और बटे में क्या है, 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, √3/1 बचा है। तो 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है, नीचे √3 बचा है। उसके बाद में यहाँ पर 1 है और बटे में क्या है, यहाँ पर कोस में 0 आ गई। जब कभी भी किसी भी नंबर में 0 का भाग दे देते हैं तो वो बन जाता है इन्फिनेटिव। क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोलेंगे इसको, अपरिभाषित। ठीक है ना। तो जब कभी भी किसी भी नंबर में हम 0 का भाग देते हैं, क्या देते हैं, 0 का भाग देते हैं किसी भी नंबर। अब ये नीचे 0 बन गया, अब नीचे 0 बन गया मतलब ये हुआ कि वो अपरिभाषित बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। अब आगे चलते हैं, किस पे आते हैं, कोसेक पे आते हैं। 10 की वैल्यू हमने निकाल ली, अब किस पे आएंगे, कोसेक पे आएंगे। तो भाई कोसेक क्या होता है, तो कोसेक बराबर होता है 1 में साइन। क्या होता है, कोसेक बराबर 1 में साइन। इसके मतलब साइन को किसके अपोन में कर दो, 1 के अपोन में कर दो, यानी कि 1 के बटे में साइन को लिख दो तो किसकी वैल्यू जाती है, कोसेक की वैल्यू आ जाती है। अब देखो तो यहाँ पर साइन क्या है, देखो 1 लिखा, क्या लिखा, 1 लिखा। अब 1 लिखने के बाद में क्या होगा, 1 लिखने के बाद में क्या होगा, 0 लिखेंगे हम। साइन बटे में 0 है ना, तो 0 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या आया, फिर 0 आ गई। तो क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। मैं बता रहा हूँ आपको, एक तरीका और बताऊँगा मैं आपको। और आगे चलते हैं, उसके बाद निकालते हैं फिर क्या, यहाँ पर 1 के अपोन में साइन को दे देंगे। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। अब नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ गई तो क्या हो गया, ये ऊपर चली गई, 2 हो गया। क्या हो गया, 2। तो 2 हमने लिख दिए यहाँ पर, 2 हमने लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ लिखते हैं, यानी कि 1 में क्या लिखते हैं, 1 में √2 लिखते हैं। तो नीचे वाली वैल्यू फिर क्या चली जाएगी, ऊपर √2 आ जाएगा। क्या जाएगा, √2 आ जाएगा। उसके बाद में फिर इसको देखते हैं, 1 में क्या रखते हैं, 1 में 3 में क्या रखते हैं, √3 के अपोन में 2। तो 2 कहाँ चला गया, ऊपर। तो 2 में √3 आ जाएगा। क्या जाएगा, 2 में √3 आ जाएगा। 2 में क्या जाएगा, √3 आ जाएगा। उसके बाद में 1 लिखा और 1 के बटे में साइन भी क्या है, 1 ही है। तो 1 ही आया। क्या आया, 1 आया। इसका मतलब हमने ये देखा, अभी इसका मतलब हमने ये देखा कि कोसेक बराबर क्या होता है, 1 में साइन। यानी कि कुल मिला के बात यह कि साइन की वैल्यू को पलट दो, 1 के बटे में रख दो, और 1 के बटे में रखते तो मतलब साइन की वैल्यू पलट जाती है। अब देखो साइन की वैल्यू जब पलटेगी, जब 1 के बटे में होगी तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 यानी कि नीचे 0 बन जाता है कभी भी, तो इन्फिनिटी होता है, ये लिख दिया। ये 1 में 2 है तो इसको पलट दो, कितने आ गए, 2। 1 में √2 तो इसको पलट दो, √2 आ जाएगा। या √3/2 है तो इसको पलट दो, 2/√3 आ जाएगा। अब 1 का क्या पलटोगे, 1 ही आएगा। तो ये तरीका एक ही हो गया। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या होगा, अब सेक आया। क्या आया, सेक। तो कोसेक सेक का इनवर्स होता है। सेक किसका इनवर्स होता है, कोसेक का इनवर्स होता है। सेक किसका इनवर्स होता है, कोसेक का इनवर्स होता है। अर्थात ये 1 है तो ये 1 हमने लिख दिया। उसके बाद ये रूट मतलब कि 2 में क्या है, √3 है, ये लिख दिया। उसके बाद में ये √2 है
तो √2 लिख दिया, ये 2 है ये 2 लिख दिया, और ये इन्फिनेटिव है तो ये इन्फिनेटिव लिख दिया। अर्थात ये क्या हो गया, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो गया। ये भी क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित। आगे देखो, अब कोट निकालेंगे तो कोट बराबर क्या होगा भैया, कोट बराबर होगा कोस अपॉन में साइन, कोस अपॉन में साइन होगा, ये कोट बराबर होता है। इसका मतलब इस बार ऊपर क्या आया, कोस आया, और बटे में क्या आया, साइन आया। तो यहाँ पर कोट की वैल्यू निकालेंगे तो कोस क्या है 1 और साइन क्या है 0, तो फिर बटे में 0 आ गई, तो यानी कि इन्फिनेटिव तो बन गया, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और आगे देखो, कोस क्या आया, √3 अपॉन में 2 आया, उसके बटे में साइन, साइन क्या आया 1 अपॉन में 2 आया, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा √3 बचा, यहाँ पर क्या बचा √3 यहाँ पर बच गया। उसके बाद में आगे देखते हैं, यहाँ पर कोस क्या है 1/√2 है, और साइन भी क्या है 1/√2, इस 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद इस पे आ जाओ, तो 1/2 दे के रखा है आपको कोस, और साइन क्या दे के रखा है आपको √3/2, √3/2 यानी कि 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन में √2 1/√3 आ गया, 1 अपॉन में √3 आ गया, तो 1 के बटे में क्या आ गया, करनी 3 आ गया। उसके बाद में क्या आएगा, ये आएगा, कोस कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और बटे में क्या आएगा साइन 1। तो 0 में किसी भी नंबर का भाग देंगे दुनिया में, तो दुनिया के किसी भी नंबर का भाग दे दो किस में, 0 में, तो हमेशा क्या देगा, वो 0 ही देगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल को सजाया है, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आपके सामने सजाया, आपके सामने ड्रॉ किया है, रटने वाली कोई बात नहीं की है। तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल समझ में आई होगी, और समझ में यदि आ जाती है आपको, तो वीडियो को लाइक करने का भी आपका एक स्वधर्म बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कि अगर ऐसी वीडियो और आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और बेल आइकन को दबा के रखिएगा, ताकि मैं वीडियो जैसे ही डालूंगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।